नए साल पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लोग सरयू में स्नान कर लोग सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी और प्रभु राम का दर्शन कर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ ही श्रद्धालु लाइन में लगकर साल के पहले दिन रामलला का दर्शन कर रहे हैं, ताकि पूरे साल भगवान राम की कृपा उन पर बनी रहे। साल के पहले दिन भगवान के आशीर्वाद के साथ भगवान के नगरी में आकर श्रद्धालु अपने साल की शुरुआत कर रहे हैं। भगवान रामलला के दर्शन को लेकर सुबह 6:30 बजे से ही भगवान के पट खुल गए और लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी। इस दरमियान लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद हैं, फिर चाहे वो हनुमानगढ़ी का मंदिर हो या रामलला का द्वार। आप लोग कहाँ से हैं? हम राजस्थान से हैं। आज साल के पहले दिन भगवान के आशीर्वाद के साथ साल की शुरुआत का कैसे आया मन? क्योंकि हम हर साल वैसे तो घूमने फिरने जाते ही हैं, इस बार हमको लगा कि हम भगवान के दर्शन से ही शुरुआत करें और राम जी के प्रति तो हमारी बहुत श्रद्धा है, तो हम चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से हम पूरे साल की शुरुआत करें। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँचे हैं और दर्शन करने के लिए भी लोग जा रहे हैं और दर्शन करके निकल भी रहे हैं। अगर माना जाए तो लगभग 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस समय अयोध्या में हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। आप लोग सर कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दर्शन हुआ भी? कल एक दर्शन किया था, आज फिर दर्शन करने जाने वाले। साल के आखिरी दिन भगवान का दर्शन और साल के पहले दिन क्या मांगा? पिछले साल की शुरुआत भी भगवान के दर्शन से ही हुई थी, ख़त्म भी उन्हीं के दर्शन भी किया, आज की शुरुआत भी उनके दर्शन से कर रहे हैं। और बस जितने देशवासी हैं सबके लिए मांगा है कि सब सफल हो, सब कामयाब हो, सब स्वस्थ रहें। इससे बड़ी जीवन में और क्या चीज़ होती है। दर्शन हुआ आपका? हो गए, रात को दर्शन। कैसा लगा? अद्भुत। साल के पहले दिन भगवान के दर्शन का कैसा मांगा? अभी तो बहुत इच्छा है, अभी भगवान को देखने की, अभी पहुँचे नहीं है दरबार में। कल तो आपने दर्शन किया है ना? बहुत अद्भुत है भगवान, देखने में ही। अयोध्या कितना बदली? अयोध्या तो बहुत बदल गई। अच्छी लग रही है अयोध्या? बहुत। दूर दराज से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, तो एक बार हम प्रशासन को भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो मुस्तैद है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और सबको कतार से सुगम दर्शन हो, अच्छे से दर्शन हो, इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि आज हर तरह के पास पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वीआईपी और सुगम पास पर आज फिलहाल प्रतिबंध है। और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतार में लग कर के आराध्य का दर्शन कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। सहयोगी सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। क्योंकि हम हर साल वैसे तो घूमने फिरने जाते ही हैं, इस बार हमको लगा कि हम भगवान के दर्शन से ही शुरुआत करें और राम जी के प्रति तो हमारी बहुत श्रद्धा है, तो हम चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से हम पूरे साल की शुरुआत करें। इसलिए हम बीता वर्ष 2024 अयोध्या के लिए बहुत उपलब्धि भरा रहा है। आप 25 में क्या चाहती हैं? आपकी नया बदलाव अयोध्या में क्या देखने को मिले? अयोध्या कैसी लगी इस बार? 25 में ये बदलाव चाहते हैं, सब सुख समृद्धि से रहे अपना। और हम हर साल घूमने जाते हैं, लेकिन इस बार अयोध्या का दर्शन, राम जी का दर्शन करने का मन हुआ, तो हम लोग जयपुर से यहाँ आए हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जिसकी महिमा का वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया है, जिनकी महिमा का साक्षात शिव ने बखान किया। इस पावन धरती पर आने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। वो अवधपुरी एक बार फिर से उसी स्वरूप में संवार रही है। अब राम मंदिर उद्घाटन के 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस 1 साल में अयोध्या में क्या क्या बदलाव हुआ, राम मंदिर की भव्यता कहां तक पहुंची, अयोध्या के संवारने की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, दक्षिण दिशवः सरयू पावनी।
प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जिसकी महिमा का वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया है, जहां भगवान विष्णु स्वयं राम रूप में अवतरित हुए, जिनकी महिमा का साक्षात शिव ने बखान किया है, जिस पावन धरती पर देव, नर, किन्नर सभी आने के लिए लालायित रहते हैं, वो अवधपुरी एक बार फिर से उसी स्वरूप में संवर रही है। रामायण के मुताबिक अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। इसकी सड़कों पर रोजाना जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, बाजार, नगरी की रक्षा के लिए सभी प्रकार के शस्त्र और यंत्र मौजूद थे। अयोध्या नगरी के कुएं के जल में जल इस प्रकार भरा हुआ था जैसे गन्ने का रस भरा हो। पूरी नगरी में कोई भी धनहीन नहीं था। सभी नगरवासियों के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, राम की अयोध्या परम धाम देने वाली और मोक्षदायिनी है। जो जीव अयोध्या में अपना शरीर छोड़ते हैं, उन्हें फिर से इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। सरयू में केवल स्नान से ही नहीं, बल्कि इसके स्पर्श और दर्शन मात्र से भी व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अयोध्या वासियों के घर स्वर्ण और रत्नों से जड़े हुए थे। घरों की अटारी से लेकर खंभे और फर्श तक अनेक रंग बिरंगी मणियों से ढले हुए थे। अयोध्या, जहां के राजा स्वयं प्रभु राम है, वहां की जनता समस्त सुखों से परिपूर्ण है। यानी जिस राम राज्य का वर्णन पुराणों में है, जिस दिव्य नगरी में साक्षात भगवान अवतरित हुए, जिस नगर की भव्यता का वर्णन दशों दिशाओं में होता था, उस नगर में रामलला टेंट में थे। लेकिन करीब 500 साल बाद जब मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, तो फिर से नगर की वही रौनक लौटी। जब रामलला अपने भव्य, दिव्य और नव्य महल में विराजमान हुए, तो मानो अयोध्या में त्रेता युग लौट आया। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में उत्सव मनाया गया। अब राम मंदिर उद्घाटन के 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस 1 साल में अयोध्या में क्या क्या बदला, राम मंदिर की भव्यता कहां तक पहुंची, अयोध्या के संवरने की पूरी कहानी आपको बताएंगे। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीते इस 1 साल में अयोध्या ने कई कीर्तिमान हासिल किए। मंदिर निर्माण को गति दी गई, अयोध्या की भव्यता को बढ़ाने का काम किया गया। इतना ही नहीं, रामलला के विराजने के बाद अवधपुरी में जो भी महोत्सव हुए, वो बेहद भव्य हुए। रामलला का सूर्य तिलक हो या फिर अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव, जिसकी झलक पूरे विश्व ने देखी है। देखिए रिपोर्ट। हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। लोकाभिरामम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम नयनाभिरामम, ये वो छवि है जो पहली बार विश्व ने 22 जनवरी 2023 को देखा था। 5 साल के रामलला का वो अद्भुत स्वरूप काले पत्थरों पर उकेरा गया था, जो अलौकिक, अनुपम और अद्वितीय था, जिसे अरुण योगीराज ने 7 महीने में तराश कर तैयार किया था।
22 जनवरी 2023 दिन रविवार, जब रामलला नव्य रूप में अपने दिव्य और भव्य महल में विराजमान हुए। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और मृगशिरा नक्षत्र के दुर्लभ संयोग के साथ अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और विश्व को सनातन का संदेश दिया। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान करने में पीएम मोदी और सीएम योगी का पूरा योगदान रहा। राम मंदिर के शिलान्यास से मंदिर उद्घाटन तक सीएम योगी ने दिन रात एक कर दिया। और जब प्रभु राम मंदिर में विराजे तो राम राज्य की संकल्पना को दोहराया। इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। राम मंदिर उद्घाटन में देश विदेश से तमाम विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, राम मंदिर निर्माण के मजदूर, किसान, यानी हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोग इस खास पल के साक्षी रहे, जहां से वसुधैव कुटुंबकम का सनातन संदेश पूरे विश्व को दिया गया। राम मंदिर उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई, लेकिन योगी सरकार की बेहतरीन व्यवस्था से दर्शन में आज तक कोई भी व्यवधान नहीं हुआ। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई और फिर आया रामनवमी का वो दिन जिस तिथि पर भगवान श्री प्रभु राम ने अवतार लिया था। 17 अप्रैल 2023 राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहला रामनवमी, जिस दिन साक्षात सूर्यदेव ने भगवान श्री राम का तिलक किया था। पीतल की पाइप से 3 अलग अलग लेंस से गुजारकर सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया, जो बेहद ही अद्भुत था। समय बीतता गया, अयोध्या का नव निर्माण तेज होता गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण को उसी बारीकी से करता गया जिस तरह से पहला चरण तैयार हुआ था। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई और फिर आया दीपोत्सव का वो पल, वो क्षण जिसकी छटा अनुपम थी। राम मंदिर निर्माण के बाद हुए पहले दीपोत्सव ने कीर्तिमान रच दिया। सरयू तट पर 25 लाख दिए जलाए गए, जिसके साक्षी खुद सीएम योगी बने। 1121 वेदाचार्य ने एक साथ सरयू आरती की। झांकियां हो या लेजर लाइट शो या फिर आतिशबाजी, हर साल से ज्यादा अनोखी थी, क्योंकि इस बार रामलला स्वयं मंदिर में विराजमान थे। और राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही बढ़ी, बल्कि अयोध्या को नई पहचान भी मिली। एक साल में करोड़ों लोग अयोध्या पहुंचे। पर्यटकों की आमद में अयोध्या ने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। व्यापार में बढ़ोतरी हुई, रोजगार के नए अवसर बने और अयोध्या इस एक साल में धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुए एक साल का समय हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में भी कई भव्य मंदिर बन रहे हैं। परिसर में बने परकोटे में शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और हनुमान मंदिर जैसे भव्य मंदिर आकार ले चुके हैं।
राम मंदिर की जब से आधारशिला रखी गई थी तभी से इस मंदिर की कल्पना त्रेता युग की भव्यता के साथ की गई थी। मंदिर के ऊपरी तलों का निर्माण कार्य अभी जारी है, लेकिन इन 1 वर्षों में अगर बात करें तो दर्शन के लिए रिकॉर्ड श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे हैं। राम मंदिर के मुख्य शिखर का निर्माण तेज गति से हो रहा है। ये भव्य शिखर दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। 2025 के अंत तक मंदिर में 18 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी कोने पर भगवान सूर्य, पश्चिमी उत्तरी कोने पर भगवती, उत्तरी पूर्वी कोने पर भगवान शंकर, पूर्वी दक्षिणी कोने पर गणपति के मंदिर बनेंगे। सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। प्रगति बहुत अच्छी है और इसलिए अपेक्षा की जा रही है कि दिसंबर 2025 तक, हमने अक्टूबर की घोषणा की है, लेकिन निर्माण कार्य में थोड़ा बहुत महीने 2 महीने का अंतर पड़ता रहता है। फिनिशिंग टच। निर्माण कार्य में जुटे मजदूर दिन रात श्रम और ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। निर्माण की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हर पत्थर को बारीकी से तराशा जा रहा है। जो परकोटा है, जिसमें लगभग 8,40,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगने हैं, उसमें अब लगभग 3 लाख क्यूबिक फीट अवशेष रह गया है। यह प्रगति निश्चित रूप से पहले से अच्छी हुई है और इससे आशा जागी है कि हम जून 2025 तक परकोटा, जो लगभग 1 किलोमीटर आप जानते ही हैं, उसमें 6 मंदिर हैं, उसे हम लोग पूर्ण कर सकेंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद से यहाँ के पर्यटन में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पूरे यूपी में सितंबर तक 47.61 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिसमें अयोध्या में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग आए। 3 करोड़ से अधिक के श्रद्धालु अवश्य दर्शन कर चुके हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान का प्रत्येक राज्य यहाँ आ रहा है। यूपी के धार्मिक और पर्यटन स्थल पर इस साल करोड़ों पर्यटक पहुंचे। वाराणसी में 6 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे, मथुरा में 6.5 करोड़ से ज्यादा, प्रयागराज में 4.25 करोड़, मिर्जापुर में 1.25 करोड़ पर्यटकों ने विजिट किया। लेकिन अयोध्या ने नया कीर्तिमान बनाया। 13 करोड़ 55 लाख के आंकड़ों के साथ राम मंदिर ने आगरा के ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 12.5 करोड़ थी। यानी अयोध्या आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बन चुका है। मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का नव्य स्वरूप दिख रहा है। नए नए मंदिरों के निर्माण के साथ नगर की भव्यता को बढ़ाया गया है। साधु संतों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई है, जिससे अयोध्यापुरी की पुरानी भव्यता लौट आए। जिस अयोध्या में जनजीवन की कोई सुविधा नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां सड़क शौचालय ठीक से नहीं थे, जहां कोई 500 यात्री नहीं आ रहे थे, आज विश्व भर के लोग अयोध्या आ रहे हैं और यहां की सुविधाओं, संसाधनों को देखकर अपने प्रभु के प्रति विराग विसरा रहे हैं, उनके प्रति भक्ति और प्रेम विसरा रहे हैं। आज अयोध्या में हर प्रकार का विकास हो रहा है। रामलला की पूजा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर दिन आरती, अभिषेक, श्रृंगार और भोग लगाया जाता है। दिन के हिसाब से अलग अलग रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। मौसम के हिसाब से इस वक्त रामलला को गर्म वस्त्र पहनाया जा रहा है। पहले मंगला आरती होती है, उसके बाद श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती होने के बाद सभी लोग आते हैं दर्शन करना। दर्शन कुछ लोगों का मंगला आरती में भी अनुमति मिली है, वो भी लोग भी जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं। उसके बाद श्रृंगार आरती होती है तो मंदिर खोल दिया जाता है, सभी लोग आकर के रामलला का दर्शन करना शुरू कर देते हैं।
राम मंदिर निर्माण के साथ ही सरकार ने व्यापारियों के लिए भी खास व्यवस्थाएं की है। श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने से यहाँ रोजगार भी बढ़ी है। मतलब दुगने के फर्क पड़ा है भैया। क्या जैसे पहले हम लोग 1000 रुपये की दुकानदारी करते थे, 2000 की दुकानदारी करते हैं राम मंदिर रामलला आने के बाद। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा हम लोग का बिजनेस है, ठीक ठाक है। सुविधाएं भी अच्छी हैं सरकार की तरफ से। जो रोड चौड़ीकरण हुआ है, जो मंदिर का जो मार्ग है हमारी तरफ से अच्छे चलते हैं यात्री, अच्छा काम चलता है। व्यापारी के लिए बहुत अच्छा। 1 साल विराजमान होने को हो गए। व्यापार पहले भी अच्छा था और उद्घाटन के बाद भी अच्छा था, और ये जो आने वाला दिन है उद्घाटन का, उसके लिए भी लोगों में खास रुचि है। लोग पब्लिक जो पहले नहीं उस भीड़ में दर्शन कर पाए थे, वो अब इसमें भी दर्शन करने के लिए ललायत है, और व्यापार भी अच्छा चल रहा है। कम से कम 10 गुना वृद्धि हो चुकी है। हाँ, और सारी सुविधा सही है। हाँ, पहले से 10 गुना वृद्धि हो चुकी है जब से रामलला विराजमान हुए हैं। अयोध्या में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु रामलला का दर्शन पाकर खुद को धन्य मानते हैं। देश विदेश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु यहाँ आकर राम रंग में रंग जाते हैं। अयोध्या बहुत प्यारी लगी। यहाँ पे है कि कोई दर्शन करने के लिए कोई रुकाव नहीं है, आप जाइए दर्शन करिए, निकलते रहिए। बहुत अच्छा, सुविधा अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, और रामलला सबसे अच्छे। पहले में 2 साल पहले हम लोग अयोध्या आए थे जब रामलला टेंट में थे। आज रामलला को देख के बहुत ही अच्छा लगा, उनको उनकी जगह मिल गई। हाँ, बहुत, हर जगह पूरे सड़क पे विकास दिख रहा है, हर जगह विकास दिख रहा है उन लोग का। तो हम लोग को लगता ही नहीं वो नहीं होता, लगता अपने घर के कोई मेंबर हैं। अयोध्या के पर्यटन और विकास में 4 चांद लगाता है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी वजह से यहाँ के धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान मिली है। अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ देश और विदेश से श्रद्धालु हवाई यात्रा कर अयोध्या पहुँच रहे हैं, जहाँ रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस दरमियान यहाँ 4,92,205 श्रद्धालु हवाई यात्रा कर पहुँचे हैं, जबकि 4,71,000 से ज़्यादा लोग यहाँ से हवाई यात्रा के जरिए प्रस्थान कर चुके हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद 1 साल में अयोध्या बेहद ही भव्य और आकर्षक दिख रही है। श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ावा दे रहा है। एक्सप्रेसवे, नया अयोध्या रेलवे स्टेशन, एयर कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही 5 द्वार, 3 पथ, गुप्तार घाट का सौंदर्यीकरण, लता चौक की भव्यता लोगों का मन मोह रही है। राम मंदिर ने अयोध्या और अयोध्या की तस्वीर को बदल दिया। दूर दराज से अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम आराध्य हैं, और आराध्य की जन्मस्थली पर आकर वो अभिभूत भी हैं। कुछ परिवार हैं यहाँ जो पहुँचे हुए हैं, और इस समय हम लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हैं। कहाँ से हैं आप? मैं सर हरदोई से हूँ, श्री ओम पांडे मेरा नाम है। अयोध्या कैसी दिखी राम मंदिर के बाद? अयोध्या तो सनातन से है, हमारी संस्कृति की, पुरातन संस्कृति की ये धरोहर है। राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी मति हैं। बहुत बढ़िया विकास हुआ है यहाँ अयोध्या का, और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख। अयोध्या आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अयोध्या में जो चीज़ें बदली हैं राम मंदिर के बाद, वो कितनी खास हैं? सब कुछ बदल गया है, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। जैसा उम्मीद की थी उससे ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग ये सोच के आए थे कि हो सकता है सुविधाएं भी उस तरीके से ना हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से हो रही प्रोग्रेस, और आगामी वर्षों में भी और अच्छा हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे दर्शन करने जल्दी ही। बहुत अच्छा लगा हमको। अयोध्या कैसी लगी? बहुत बढ़िया। जो बदलाव हुए हैं राम मंदिर के बाद, वो कितने अच्छे लगे? कितने? बहुत अच्छे, सुपर। सोचा था कभी अयोध्या में इतनी सुविधाएं हो जाएंगी? नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अयोध्या में चौड़ी सड़कें, ये खूबसूरत जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो वातावरण को शुद्ध रखें, इसके साथ ही तमाम जो सुविधाएं हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे योगी सरकार? हम तो यही कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, आगे उम्मीद है बहुत अच्छा ही होगा। आप कैसा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा लगा मुझे भी। अयोध्या की तस्वीर बदली है कुछ? हाँ, बदल गई, पहले से बहुत बदल गई। अब की आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के साथ राम मंदिर के बाद अयोध्या विश्व के मानचित्र पर है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों को ये आशा है कि आगामी दिनों में अयोध्या की सुविधाएं और भी बढ़ेंगी। अयोध्या के विकास के लिए ऐसी कई योजनाओं पर सरकार काम कर रही है, जिससे शहर का कायाकल्प हो जाए। राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण, या फिर सरयू रिवर फ्रंट, जिससे अयोध्या का गौरव बढ़ेगा।
भगवान राम की नगरी में बहने वाली मां पवित्र सरयू के घाटों को भी अब सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सरयू के घाटों पे गुप्तार घाट यानी कि वो जगह जहाँ से भगवान श्री राम बैकुंठ गए थे और लगभग सरयू आरती स्थल 13 किलोमीटर की यह दूरी है, जहाँ पर रामायण कालीन म्यूरल लगाए जा रहे हैं। पुराने नक्काशीदार पत्थरों से इन घाटों को खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है। रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम की पैड़ी ही नहीं, भगवान राम की नगरी में बहने वाले सरयू के घाट भी बहुत ही खास और आकर्षक होंगे और त्रेता की अयोध्या की पहचान प्रदर्शित करते नजर आएंगे। रामायण कालीन दृश्य, भगवान राम से जुड़ी हुई स्मृतियाँ इन घाटों की शान भी बढ़ाएगी और अयोध्या की पहचान में चार चांद लगाएगी। राम मंदिर के निर्माण के 1 साल में अयोध्या पूरी तरह राममय है। चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है। कुछ निर्माण पूरे हो चुके हैं, कुछ जारी है और इन सब के बीच लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर जैसा कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है।